महासचिव, जो इस संगठन की जान है, प्राण है, ऐसे हमारे बड़े भाई मित्र आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी राजावत साहब, आदरणीय पीएन पाटिल साहब, आदरणीय रंजीत सिंह जी, अभी मैं सभी के नाम लेकर सभी का नाम लेना बहुत लंबा हो जाएगा। हमारे मनोज वर्मा जी और मेरे सारे बड़े भाइयों, बहनों, माताओं, ये आपका जो आंदोलन है, ये आपकी जो लड़ाई है, ये पिछले 3 साल से लगातार बढ़ती जा रही है। आपको याद होगा कि पिछले 3 सालों से पहले हम में से कईयों को ये मालूम भी नहीं था कि हम पेंशन के हकदार हैं, और है तो कितने हैं। सभी लोग, हम लोग अपना जीवन कैसे मिल रहा था वैसे व्यतीत करने पर बाध्य, क्योंकि हमारा कोई संगठन नहीं था। जब से संगठन बना है, उसमें कई लोगों ने बहुत कड़ी मेहनत की। राजस्थान से हो, गुजरात से हो, मध्य प्रदेश से हो, उत्तराखंड से, यूपी से, सभी जगह से, दक्षिण भारत से और आजकल पूर्व भारत में बहुत बड़ा सफर। ये आपके आशीर्वाद है, ये आपकी लगन है, और इस उम्र में भी लड़ने की, अपने लिए नहीं, हम में से हालत में रहने वाले 65 लाख परिवारों का काम आप सब होंगे। मैं जानता हूं इसमें काफी कठिनाई है, कठिनाइयां हमने झेली है, आगे भी झेलना पड़ेगा, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। मरते दम तक हम अपना हक के लिए लड़ते रहेंगे, और घर में सड़ते सड़ते मरने से अच्छा है रणभूमि में मरते लड़ते लड़ते। अरे कमांडर साहब जिंदाबाद, भाइयों, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। हम लोग ये जानते हैं, आप बहुत बुजुर्ग लोग हैं, अनुभवी हैं, आप जानते हैं कि संगठन एक आदमी का नहीं होता, संगठन एक आदमी से चलता भी नहीं। हम सब अपने अपने दिए हुए काम कर रहे हैं। मुझे आपने कुछ काम दिया, वो काम मैं कर रहा हूँ, आपने खुद के लिए कुछ काम चुना, वो काम आप कर रहे हैं। इसलिए एक आदमी की बढ़ाई कोई संगठन उससे आगे नहीं जाता, लेकिन ये व्यवस्था के लिए एक प्रकार से जिम्मेदारी बनती है। इसलिए मैं आपके साथ उस पद पे रह के काम कर रहा हूँ। इसमें मेरी कोई पर्सनल लालसा नहीं है, ना इससे कुछ मिलने वाला है मुझे, लेकिन हम जीतने वाले हैं, ये 100%। 7,500 और महंगाई भत्ता गिन के लेंगे, पाई इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि आप हिसाब कर लो, 541 रुपए पहले, 417, बाद में 541, अभी 1250 आपने हर महीने पेंशन फंड में डाले हैं, हर महीने। 35 साल 30 साल का हिसाब करो, आप आरडी का, रिकरिंग डिपॉजिट का हिसाब करो, आप जानोगे कि आपके 20 लाख से ज्यादा हर एक का पैसा सरकार के पास। हम कोई किसी की गिरबान पकड़ के लेंगे ऐसा दावा नहीं कर रहे, ये हमारा लॉजिकल हक है, क्योंकि उतना पैसा आपने जमा किया। आप एक और हिसाब कर लो, दूसरा हिसाब यह है कि प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी डिक्लेयर की है, उसमें हिसाब यह है कि अगर 100 रुपया 30 साल वाला आदमी, 30 साल उम्र का आदमी अगर हर महीने 100 रुपया देगा
तो जब वो 60 साल का हो जाएगा तो उसको 3000 पेंशन मिलेगी। बराबर है? तो इसका मतलब 100 रुपया 30 साल तक जमा करने के बाद 3000 रुपए मिलते हैं। तो हमने 541 जमा किए, हमें कितने मिलने चाहिए? ये आपको पूछना है, हर किसी को पूछना है कि अगर 100 रुपए में 3000 रुपए मिलते हैं तो 30 साल, 35 साल, 40 साल नौकरी करने के बाद 541 रुपए जमा करने के बाद हमारा हक कितना बनता है? और हम मांग रहे 7,500 और महंगाई बढ़, ज्यादा मांग रहे हैं क्या? लेकिन हमें महंगाई भत्ता जरूरी है, इसलिए कि हमने जो आज हमारी स्थिति महंगाई के जमाने में हो तो 10 साल की बरकरार रहे, उसी स्तर पे हम अपना खाना खरीद सके, इसलिए ये मांग महंगाई भत्ते के साथ। आपको याद होगा हमने जब यहाँ पे आंदोलन किया था, 4 दिन लोग आमरण अनशन पे बैठे थे, आधे नंगे होकर आंदोलन किया था, आत्मदाह के लिए लोग तैयार हुए थे। एक साथ 4-5 हजार लोगों ने बोला था हम आत्मदहन करेंगे, याद है? लेकिन इतनी बड़ी घटना देश में होनी नहीं चाहिए, हम भी मानते हैं। ये सब देखते हुए मंत्री जी ने हमें आश्वासित किया कि आपकी दोनों मांगे हम सहानुभूतिपूर्वक विचार करके, और उन्होंने बोला था 10 दिसंबर वो हमको बोला था 15 तारीख तक, 10 तारीख तक आपका काम करूंगा। हमने उनको बोला 15 तारीख तक करो, उन्होंने नहीं किया। कई लोग पूछते हैं कि आपने लिखित में लेना चाहिए। भैया, इतने बड़े आदमी ने जब इतना बड़ा बोला है तो लिखित में लेने के लिए ना वो बाध्य है ना हम बाध्य। तो हमने उन पर विश्वास रखा और ये हमने इंतजार किया, नहीं हुआ तो 24 दिसंबर से बुल्डाना में सैकड़ों लोग रोज अनशन पे बैठे। आज उनका 229वां दिन। हम चुप नहीं बैठे, आंदोलन चल रहे हैं, लेकिन हम में कुछ कमियां हैं, हमारे में भी कुछ कमियां हैं। 65 लाख लोग और 65 लाख उनकी बीवियां, 1,30,00,000 तो अपने घर के आदमी है भाई। 1,30,00,000 हो गए। अब उसमें से 1% लोग आ सकते हैं क्या? 1,30,00,000 में से जिस दिन 1% आदमी जमा होंगे आपका काम हो जाए। अब इतनी बड़ी संख्या होने के बाद अगर हम खुद 1% लोग जुटा नहीं पाते, ये कमी हमें, ये मैं एक्सेप्ट करता हूं। ये दोष हम में है, ये दोष हम में है, मैं ये एक्सेप्ट करता हूं कि हमारी कमजोरी है। अगर आप राउत साहब आगे बढ़ो बोलते हो तो ये कमजोरी भी आप जान लो कि ये मेरी कमजोरी है। पूरा देश घूमने के बाद अगर हम 1% लोग इकट्ठा नहीं कर पा रहे, इसका मतलब सरकार ये निकालती है कि इनको जरूरत नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, किसी बड़े नेता के हम 6 लोग मिलने गए थे, आदरणीय गडकरी जी को मिलने गए, करीब 1.5 साल पहले पुरानी बात। हमने कहा सर हमको पेंशन चाहिए, बोले कितने लोग हैं? हमने बोला तब 47 लाख। बोले आप तो 6 लोग मांगने आए हो भाई, 6 लोगों को देंगे। इसका मतलब है डेमोक्रेसी में जनता की बहुत बड़ी वैल्यू है, अगर वो जनता इकट्ठा होती है तो यहाँ हम लोग कम पड़ रहे हैं। मेरा नसीब है कि आज यहाँ पर इतने प्रदेशों से नेतागण आए हैं, मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ, ये प्रार्थना है कि आप जब जाएंगे तो संख्या बढ़ाइए। कोई हमें वोट नहीं चाहिए, कोई हम पार्टी का प्रचार प्रसार नहीं कर रहे, लेकिन हमें इस उम्र में ये सब करने के लिए बाध्य किया जाए।
आप संख्या दिखाओ, जिस दिन आपकी संख्या दिखेगी उस दिन आपका प्रश्न भगवान भी आपको सॉल्व करेंगे। अब जब संख्या नहीं होती है तो फिर हम और कुछ करने की कोशिश करते हैं, ये जला दिया वो जला दिया, वो सब कर रहे हैं हम, लेकिन मुख्यतः आपके पास संख्या आप जुटा नहीं पा रहे हैं। ये मेरा दोष है या ये दुख है कि जिस पे गुजर रही है उसको खुद चिंता नहीं, हताश हो चुके हैं। मैंने आज पिछली बार जब आंदोलन हुआ था योगेंद्र जी, तो लोगों के चेहरे पर एक प्रकार की क्रांति की झलक दिखाई दे रही है, एक रोष था। इस बार मैं देख रहा हूं बहुतों के चेहरे पर उदासीनता, नैराश्य। आपका गलत नहीं है, इतना सब कुछ करने के बाद जब कुछ नहीं मिलता तो निराशा आदमी को होनी स्वाभाविक है। लेकिन आपको मैं इतना ही प्रार्थना करता हूं आपसे, निराश नहीं होना। आपको आपका हक मिलेगा, जल्दी मिलेगा, जरूर। आपके चेहरे पे चाहे क्रोध हो, अच्छी बात है, आशा हो, अच्छी बात है, घृणा हो, अच्छी बात है, निराशा ना हो। आप अकेले नहीं है, हम अकेले नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के 65 लाख परिवार आपके साथ, और जो कार्यरत है उनको आज समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन उनकी भी राह यही है। लेकिन जब उनको समझ में आएगा तो भी पछताएंगे। आपको मालूम नहीं कि आपने कितना बड़ा काम किया है। आज EPS 95 इस योजना के अंतर्गत 1995 में 6 जनवरी 1996 में पेपर में इन हरामखोरों ने एक एडवर्टाइजमेंट निकाली थी, इस हरामखोर EPF ने। इन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट निकाली थी कि जो पेंशनर इसमें हिस्सा लेगा इस स्कीम में, उसको 10% पेंशन सरकारी पेंशन से ज्यादा मिलेगी। देखने की इच्छा हो तो मेरे पास है, कॉपी दूंगा। मराठी में है, हिंदी में है, अंग्रेजी में है, 3 लैंग्वेज में तो मेरे पास है, बाकी और भी लैंग्वेज में। उन्होंने कहा था अगर आप 35 साल सर्विस करोगे तो आपको 27,000 पेंशन मिलेगी। आप मर जाओगे तो आपके बीवी को भी 27,000 ही पेंशन मिलेगी, और दोनों मर जाओगे तो आपके बेटों को या जो भी वारिस होगा नेक्स्ट ऑफ किन को 27 लाख रुपए वापिस। ये उसमें लिखा है। और उसके बाद आज जब आप रिटायर होके उसको मांगने गए तो आपको 1,000 रुपया देके प्राउड फील कर रहे थे। ये जो आपने अभी जो संगठन आपका खड़ा हुआ है, हमारा संगठन जो खड़ा हुआ है पूरे दिन, इसका फायदा कई लोगों को होने वाला है। अभी जो पैसा जमा किया जा रहा है श्रमयोगी, प्रधानमंत्री श्रमयोगी योजना, 30 साल के बाद वो जाएगा तो उसकी हालत भी यही होगी।